मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा हुआ था। आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है बेटा, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हाईलाइट्स एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू नाउ और हैव रिसेंटली स्टॉप्ड विद द प्रेजेंट इफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं, जो कि बिफोर में स्टार्ट होते हैं, पास्ट में स्टार्ट होते हैं और वो कंटिन्यूसली अभी भी चल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मेरी माता जी सुबह से रामायण पढ़ रही हैं, ये क्या हो गया, टाइम गिवन होगा और लास्ट में पढ़ने शुरू किया था और अभी भी पढ़ रही है। ठीक है, सुबह से पढ़ने शुरू किया था और अभी भी पढ़ रही हैं, यानी कि पास्ट से कनेक्टेड होता है और फ्यूचर तक रहता है, मतलब सॉरी अभी तक रहता है। ठीक है, देखो इसके हम लोग चार तरह से समझ सकते हैं। एक तो जो ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, ऑन गोइंग मतलब मेरी माता जी सुबह से रामायण पढ़ रही हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सो द एक्शन जस्ट फिनिश्ड अफेक्टिंग द प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे ऐसे एक्शंस जो कि प्रेजेंट में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे क्या, जैसे कि आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, मैंने क्या किया, मैं लास्ट में क्या कर रहा था, पास्ट में मैं दौड़ रहा था, इसके लिए अभी क्या हो चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, ऑफन पेयर्ड विद टाइम एक्सप्रेशंस, और हमेशा टाइम के एक्सप्रेशंस के साथ में ये आपस में पेयर्ड होते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल्स के साथ में हम लोग समझ सकते हैं इसको। हिंदी में बेटा देख लो पहले इसको, हिंदी में समझ लो। हिंदी में क्या होता है, जिसमें से रहा है, जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है। ठीक है, जिसमें से रहा है लगा रहता है हिंदी में, जिसमें से रहा है लगा रहता है, वो क्या होते हैं बेटा, वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। ठीक है, इसमें या तो टाइम ऑफ क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होगा या पीरियड ऑफ टाइम गिवन होगा। ठीक है, निश्चित समय होगा या अनिश्चित समय उसमें गिवन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग, तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारे पास में होता है, अगर हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ के साथ में बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, और अगर हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट होगा, अगर हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव के साथ में बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इतने समझ आ रहा है बेटा आपको। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये तो आपको कंटिन्यूसली लगाना ही लगाना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम है अगर हमारे पास में, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंस का। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम है अगर हमारे पास में, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, फॉर का। इतनी बात क्लियर हो रही है बेटा। अब देख लो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे कि 2 PM बोल दो, ठीक है, मॉर्निंग बोल दो, इवनिंग बोल दो, लास्ट टू नाइट बोल दो, लास्ट नाइट बोल दो, टुडे बोल दो, यस्टरडे बोल दो। ठीक है, सिंस 2024 बोल दो। ये सब क्या है, ये सब हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, निश्चित समय है। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे से, ठीक है, ऐसे 4 घंटे से, ये ऐसे जहाँ पर जब समझ नहीं आता कि कौन सा सुबह का 4 घंटा, शाम का 4 घंटा है, यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम नहीं पता होता है, उसमें हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट इट। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। एक हम लोग हिंदी में करके देख लेते हैं। जैसे हम 2024 से दिल्ली में रह रहे हैं, क्या बनाओगे, पहले तो जैसे मैंने ट्रांसलेशन करने का आपको रूल बताया, उसके अकॉर्डिंगली आप बनाओगे। जैसे सबसे पहले हम की इंग्लिश बना लोगे, ठीक है, मीन सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट की इंग्लिश बना ली वी। ठीक है, इसके बाद में जो लास्ट वाला हमारा है, इसकी इंग्लिश बनाओगे, तो लास्ट वाला सबसे पहले है, तो यहाँ पे है कि इंग्लिश हम लोग हैव बीन बनाएंगे। ठीक है, अब रहने के, रह रहे हैं लिविंग, क्योंकि रहा है रही है लग जाता है, तो फिर आईएनजी फॉर्म में उसे लिखते हैं, इन दिल्ली सिंस 2024। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम था, इसके लिए यहाँ पे सिंस का यूज़ किया गया। ठीक है, इतनी बार ओके। चलो कुछ एक्सरसाइजेस हम लोग कुछ हम लोग सेंटेंसेस उसमें अभी कर लेते हैं।
ठीक है, इसमें कुछ हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं। देखो, वह सुबह से सो रही है, तो मैं हो चुका सुबह वाला। मैं 5 बजे से गंदे कपड़े धो रहा हूँ। सेंटेंस राइट करो बेटा। मैं 5 बजे से गंदे कपड़े धो रहा हूँ। बेटा इसको ट्राई करो बनाने का। मैं 5 बजे से गंदे कपड़े धो रहा हूँ। बेटा आपको दिख रहा होगा, आई होप यू आर एबल टू सी इट, है ना। चलो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाओ आई, फिर यहाँ पे ग्लू की इंग्लिश यहाँ पर भी होगी हैव भी। मैंने बोला सिंगुलर और आई यू वी दे इनके सबके साथ में हैव का यूज करते हैं। आई हैव बीन, ठीक है, आई हैव बीन। धो रहा हूँ, ठीक है, धो रहा हूँ की इंग्लिश बनाओ वॉशिंग, ठीक है, धो रहा हूँ की इंग्लिश हो गई वॉशिंग, ठीक है। अभी क्या आएगा, इसकी बनाओ डर्टी क्लॉथ्स, डर्टी क्लॉथ्स। बिल्कुल इजी है ट्रांसलेशन करना आपको बस, ठीक है। अभी यहाँ पे 5 बजे, तो सिंस टाइम पर्टिकुलर टाइम है ना, सिंस 5 सुबह था ना, मैं सुबह 5 बजे से, मैं सुबह 5 बजे से, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 बजे डिसाइडेड नहीं होता है कि सुबह मॉर्निंग का है कि सुबह का है, तो फिर यहाँ पे क्या होता, तब हम लोग यहाँ पे फॉर यूज करते। अभी यहाँ पे सुबह का 5 बजे है ना, तो क्लॉथिंग सिंस 5 PM, सॉरी 5 o'clock in the morning, since morning, since morning, ठीक है। समझ आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बनाना। मैं सुबह 5 बजे से गंदे कपड़े धो रहा हूँ। आई मैंने बताया, पहले सब्जेक्ट लिख दो, फिर पीछे से सेंटेंस बनाना स्टार्ट करो, जो आता जाए उसको लिखते जाओ। आई लिख दिया मैंने। इसकी हूँ की इंग्लिश यहाँ पे हैव बीन हो गई एक तरह से मान लो, ठीक है, हूँ की इंग्लिश हैव बीन हो गई। और वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग, वॉशिंग यहाँ पे धोने की इंग्लिश आ गई वॉशिंग, ठीक है। गंदे कपड़े की हो गई डर्टी क्लोथ्स, ठीक है। अब ये बच रहा था 5 बजे सुबह का, तो सुबह 5 बजे लिख दो, 5 o'clock लिख दिया मैंने, ठीक है, 5 o'clock लिख दिया। फिर सिंस मॉर्निंग, ठीक है, एकदम इजी। पीछे से बनाने स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो अभी हम लोग इसका नेगेटिव पढ़ते हैं। इसका नेगेटिव में बनाने सीख लो। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है लिख लो। ये तो अफर्मेटिव था, नेगेटिव का स्ट्रक्चर बेटा लिख लो। नेगेटिव में क्या करोगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट अगर गिवन है तो प्लस सिंस या फॉर में से जो भी यहाँ पे दिया गया रहता है वो प्लस टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जैसे सेंटेंस लिखो, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, ठीक है। क्या बनाओगे, शी इज, शी लगा यहाँ पे, इज मत लगा देना, टाइम दिया रहता है, ठीक है। रही है दिमाग में आता है तो तुरंत इसका माइंड में फोकस पहुंच जाता है, ठीक है। तो शी हैज बीन, ठीक है, शी हैज नॉट बीन, शी हैज नॉट बीन studying for 2 days, ठीक है। ये तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव देख लो एक फटाफट, जल्दी से बता देती हूँ, ठीक है। इंटरोगेटिव देख लो। इंटरोगेटिव में क्या होता है,
इंटेरोगेटिव में हमारे दो तरह के होते हैं ना, एक तो क्या स्टार्टिंग में होता है और एक जो है डब्ल्यू एच फैमिली वाला होता है, दोनों का देख लो। तो अगर क्या स्टार्टिंग में है तो हैज़ और हैव पहले लगाओगे, फिर सब्जेक्ट राइट करोगे, फिर बीन राइट करोगे, फिर V1 लिखोगे, फिर ING लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और फॉर का यूज करोगे, ठीक है, प्लस टाइम, ओके। एंड इन द लास्ट यू हैव टू मेंशन द क्वेश्चन मार्क, ओके। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर किसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है। अगर WH फैमिली का कोई भी होता है वो भी देख लो। WH फैमिली वर्ड जो भी रहेगा उसको पहले आप रखोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या लगाओगे, वर्ड प्लस हैज हैव में से कुछ भी लगाओगे, हैज या हैव में से कुछ लगाओगे, सब्जेक्ट राइट करोगे, ठीक है। बीन लिखोगे, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर में से जो भी लगाना होगा आपको वो लगाओगे, ठीक है, प्लस टाइम। एंड द लास्ट यू हैव टू मेंशन द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को लास्ट में आपको मेंशन कर देना है, ओके बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस स्ट्रक्चर, है ना। जैसे भी मैंने बोला था मैं 2 दिन से नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, या फिर तो नेगेटिव में हो गया। अगर हम लिखते हैं क्या वह 2 दिन से अपना काम नहीं कर रहा है, या क्या वह अपना काम 2 घंटे से कर रहा है, क्या वह 2 घंटे से अपना काम कर रहा है, 2 घंटे से अपना काम कर रहा है, ठीक है। अभी क्या बनाओगे, क्या बनाओगे, हैज यहाँ पर, ओके। हैज ही, मैस्कुलाइन जेंडर है ना, ये रहा है। हैज ही बीन वर्किंग, बिल्कुल सेम वैसे ही करते ना, बस क्या की इंग्लिश हैज लगा दो, ठीक है। इसके बाद में वह सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में बीन लगा दिया, ठीक है। अब भी यहाँ से स्टार्ट करो, क्या करना है, अपना काम करा, वर्किंग इज वर्क, वर्किंग, क्या वह 2 घंटे से अपना काम कर, हैज ही बीन वर्किंग, वर्किंग भी लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हो, डूइंग इज वर्क कर दो, डूइंग इज वर्क, डूइंग इज वर्क, ठीक है। हैज ही बीन डूइंग इज वर्क, 2 घंटे है ना ये, तो ये फॉर में जाएगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अब समझ में आया बेटा ये आपको। अगर WH फैमिली का ही वर्ड होता, जैसे यहाँ पे होता क्या वह 2 घंटे से अपना काम नहीं, वह 2 घंटे से अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, तो क्या बनाओगे, वाई हैज ही नॉट बीन, ठीक है, इतना तो लगाना है ऐसे। फिर डूइंग, डू मीन्स करना होता है, डूइंग हिज वर्क, his work for 2 hours, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर में भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एक बार हम फिर से एक बार हाईलाइट कर देते हैं, फटाफट समराइज कर लेते हैं। इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे गिवन होता है, उसके साथ में टाइम भी होता है। जैसे से रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, सुबह 2 घंटे से खेल रहा है, ऐसे वर्ड्स को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इसके हेल्पिंग में हैज़ बीन होती है या हैव बीन होती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके लिए सिंस लगाएंगे, जो पीरियड ऑफ टाइम होगा उसके लिए फॉर लगाएंगे, जो निश्चित है वो सिंस, जो अनिश्चित है वो फॉर का यूज़ करेंगे वहाँ पे, ठीक है। एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स फॉर द
अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच फैमिली। नेगेटिव में क्या करोगे, नेगेटिव में हैज़ के साथ में, नेगेटिव में हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन आप लगा सकते हो, उसके साथ में V1 प्लस ING। सब में देख रहे हो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगाते हैं। ठीक है बेटा, यू हैव, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसमें सारे स्ट्रक्चर्स हैं आपके, अफर्मेटिव भी है, नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव है। जो फर्स्ट टाइप का होता है WH फैमिली वाला भी आपका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर गिवन है यहाँ पे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू so much, thank you so much to watch my video. Please like, subscribe and comment in my channel. If you have any problem then you can comment me. Okay, अगर आपको कोई सी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप।